हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना पाठ जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत। और ये जो पाठ है ये है बिस्मिल्लाह खां के ऊपर, और वो बजाते थे शहनाई। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा चैप्टर है और बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है। तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर विदाउट एनी देरी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, और ये नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, सो वहाँ पे भी आप आराम से फॉलो कर लेना। तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। तो क्या होता है देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया हुआ है थोड़ा सा, वो देख लेते हैं। सो अमीरुद्दीन उर्फ बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है वो बिहार के डुमराव में एक संगीत प्रेमी परिवार था, उसमें हुआ था। ठीक है, और उनके बड़े भाई का नाम, मतलब बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था? शमसुद्दीन। और उनकी वो जो उनके बड़े भाई थे वो उनसे 3 साल जो है वो बड़े थे। ठीक है, उनके परदादा का नाम क्या था? उस्ताद सल्लार हुसैन खां, और वो भी डुमराव के निवासी थे। इनके पिता का नाम था पैगंबर बख्श खां, और माँ का नाम क्या था? मिठन। ठीक है, तो उनके माँ, पापा, बड़े भाई, दादा और इन सब के नामों के बारे में बताया हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ में। ठीक है, तो 5-6 वर्ष जब हो गए थे तो बिस्मिल्लाह खां डुमराव को छोड़ के अपने नाना के घर यानी कि ननिहाल काशी में आ गए थे। काशी यूपी में। ठीक है, उनके मामाओं का नाम क्या था? सादिक हुसैन और अली बख्श, और उनके नाना रहते थे जो कि ये सारे के सारे शहनाई वादक थे, जाने माने शहनाई वादक थे, शहनाई बजाते थे, है ना। तो वे लोग जो हैं बालाजी के जो मंदिर था उनकी बालाजी के मंदिर की जो ड्योढ़ी थी, मतलब एक तरीके से आप ये लगा लो कि वरांडा जो था या फिर चट्टान सी चबूतरा टाइप का, वहां पर बैठकर वो लोग शहनाई बजाते थे और अपनी दिनचर्या का आरंभ करते थे, मतलब अपना दिन चालू करते थे शहनाई बजाकर। ठीक है, बालाजी के मंदिर पे। तो वे विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने का काम करते थे, मतलब अलग अलग फेमस जगहों पर शहनाई बजाने का काम करते थे। ठीक है, मामा और नाना जी ये दोनों। ठीक है, तो ननिहाल में 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां ने बालाजी के मंदिर पे, मतलब बिस्मिल्लाह खां भी बालाजी के मंदिर में जाते और उन्होंने भी रियाज करना यानी कि म्यूजिक सीखना चालू कर दिया था। ठीक है, उन्होंने वहां जाने का एक ऐसा रास्ता चुना, मतलब कि जब वो अपने नानी के घर से बालाजी मंदिर पे जाते थे तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुन लिया था जहां पर उनको डेली रसूलन और बतुलन बाई के गीत की आवाज़ जो है वो सुनाई देती थी। और जब वो रसूलन और बतुलन बाई के गीत की आवाज़ सुनते, संगीत की लय की आवाज़ सुनते, तो उनको वो संगीत सुन के बहुत खुशी मिला करती थी। ठीक है, तो वो डेली उसी रास्ते से बालाजी मंदिर पे जाते थे, है ना। अपने साक्षात्कारों में भी इन्होंने स्वीकार किया है कि बचपन में इन लोगों ने इनका संगीत के प्रति प्रेम पैदा करने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई। तो उन्होंने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं आज तक बिस्मिल्लाह खां में, उनमें भी ये चीज़ स्पष्ट तरीके से लिखी हुई है कि उनके मन में म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट, म्यूजिक के प्रति प्रेम किसने जगाया? रसूलन बाई और बतुलन बाई ने। ठीक है, तो भले ही वैदिक इतिहास में, वैसे अगर हम देखा जाए तो हिस्ट्री में कहीं हमें शहनाई का जिक्र नहीं मिलता है कि ऐसा भी कोई इंस्ट्रूमेंट था, लेकिन मंगल कार्यों में जितने भी शुभ कार्य हुआ करते उनकी शुरुआत जो है वो शहनाई से ही, शहनाई की मंगल ध्वनि से ही चालू हुआ करती थी, है ना। तो बिस्मिल्लाह खां जब 80 वर्ष के हो गए थे के बावजूद हमेशा 5 वक्त वाली नमाज में शहनाई के सच्चे सुर को पाने की प्रार्थना में बिताया है। और 80 साल तक उन्होंने जो 5 वक्त की नमाज होती है ना उनमें शहनाई बजा के हमेशा यही प्रार्थना करी है उन 5 नमाजों में कि मुझे इसके जो मेरे सुर है वो हमेशा अच्छे बनते रहें। इस चीज़ की वो प्रार्थना करते थे डेली की डेली 5 नमाजों में शहनाई बजाकर। ठीक है, मुहर्रम के जो दिन होते थे, मुहर्रम के जो 10 दिन होते थे, उसमें बिस्मिल्लाह खान जो है वो पूरे खानदान के साथ ना तो शहनाई बजाते थे क्योंकि वो दुख का टाइम होता था। तो मुहर्रम एक एनुअल सेलिब्रेशन होता है, मतलब हर साल मनाया जाता है मुहर्रम के महीने में। और यहाँ पर क्या होता है, जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनके जो पोते थे जिनका नाम क्या था? हुसैन। ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके शौक में, ठीक है, उनकी डेथ के शौक में मुहर्रम मनाया जाता है। ये जो मुहर्रम के 10 दिन होते थे इसमें बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई नहीं बजाते थे और ना ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे। 8वीं तारीख को वो शहनाई बजाना चालू करते थे, मतलब जब मुहर्रम के 10 दिन निकल जाते थे, और दाल मंडी से फातमान की
8 किलोमीटर की दूरी तक, मतलब दाल मंडी से जाते थे वो, और 8 किलोमीटर की दूरी तक उनके आँखों में आँसू होते थे कि हमारे जो हुसैन साहब थे उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके डेथ के दुख में वो आंसू बहाते थे और नोहा बजाकर निकलते हुए, नोखा नोहा मतलब क्या होता है, एक पोएम ऑफ मॉर्निंग, शोक की कविता है ना, तो वो गाते हुए जाते थे और उनकी आंखें जो है दुख के मारे आंसुओं से भीगी होती थी, ठीक है। फिर तो फुर्सत के टाइम में जब भी उनको फ्री टाइम मिलता तो वो अपनी पसंद की, उनकी एक हीरोइन थी जिनका नाम क्या था, सुलोचना गीता बाली, उनकी फिल्मों को थोड़ा याद किया करते कि देख मैं इनकी फिल्में देखा करता, कुछ इस टाइप से। तो वो अपनी बचपन की घटनाओं को याद करते हुए बताते हैं कि कैसे वो छुपकर शहनाई बजाते, तो कैसे वे छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए देखा करते, छुप छुप के, ठीक है। और उनकी जो मीठी शहनाई थी जिसके अंदर से मीठी मीठी आवाज़ आती थी, वो उस मीठी शहनाई को ढूँढना चालू कर देते थे इतनी सारी शहनाइयों में से, है ना। तो एक शहनाई जैसे उन्हें लगा कि नहीं ये वाली मेरे नाना की शहनाई नहीं है, तो उसको पटक दिया, फिर उसके बाद दूसरी ढूँढने लग गए, तो ऐसे से वो नाना जी को चुपके-चुपके फ़ॉलो करते थे और नाना जी की मीठी शहनाई को ढूँढने में लगे रहते थे। और वो अपनी फ़ेवरेट जो हीरोइन थी सुलोचना गीता बाली, उनकी फ़िल्मों को भी याद करा करते फ्री टाइम में, है ना। और साथ ही साथ बचपन के समय वो फ़िल्मों के बहुत शौकीन थे, उन्हें फ़िल्म देखना बहुत पसंद था, है ना? तो उस समय 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे का मिलता था और क्या होता था, जिसे पूरा करने के लिए वो 2 पैसे मामा से लेते थे, 2 पैसे मौसी से ले लेते थे और 2 पैसे नाना से ले लेते थे। तो 6 पैसे हो गए और वो घंटों बड़ी-सी लाइन में लगते थे, टिकट खरीदते थे और 3rd क्लास में जाके बैठकर अपनी फ़ेवरेट सुलोचना गीता बाली की फ़िल्मों को देख के आया करते थे, ठीक है। और साथ में वो क्या करते थे कि कुलसुम, एक कुलसुम आंटी थी, उनकी देसी घी वाली दुकान से कचौड़ी खाना उन्हें बहुत पसंद था और वो कभी भी वो भूलते नहीं थे कचौड़ी खाना, ठीक है। सो काशी के संगीत आयोजन में वो हमेशा, काशी में एक संगीत का आयोजन होता था, उसमें वो हमेशा भाग लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे। और ये आयोजन जो है वो, ये जो प्रोग्राम है वो कई सालों से चलता आ रहा था। कहाँ पर? संकट मोचन मंदिर में, यानी कि हनुमान जयंती के दिन जो संकट मोचन मंदिर था, वहाँ पर हर साल एक म्यूजिक का फेस्टिवल या फिर कार्यक्रम होता था। उस कार्यक्रम में बिस्मिल्लाह खान हमेशा पार्टिसिपेट करते थे, है ना। जिसमें क्षत्रिय और उप क्षत्रिय गायन वादन भी गायन वादन की सभा भी होती थी, बहुत सारे लोग आते थे, उसकी सभा लगती थी। बिस्मिल्लाह खान जब काशी के बाहर भी रहते थे, तो तब भी वो विश्वनाथ और बालाजी मंदिर, जिस साइड बालाजी मंदिर है और विश्वनाथ का मंदिर है, उस साइड मुँह करते थे अपना, ठीक है, एक पोज़ीशन में, और अपनी शहनाई भी उसी तरफ घुमा लिया करते। काशी, गंगा और शहनाई उनका जीवन थे, ठीक है। और काशी का स्थान उनके हृदय में हमेशा से ही विशिष्ट रहा है। हमेशा से ही उनके हृदय में काशी के लिए बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, स्थान है, ठीक है। यह संस्कृति की पाठशाला है कि वो अपनी इन सब चीज़ों को अपनी संस्कृति मानते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इन्हीं सब के बीच में पले बड़े हैं, ओके। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई की जो धुन है, उनकी तो दुनिया भी दीवानी है, वो भी आज तक भी, ठीक है। फिर जब सन 2000 आया उसके बाद बहुत सारी चीज़ें गायब होने लग गई थी, मलाई बर्फ़ वाले चले गए थे, देसी घी वाली जो कचौड़ी जलेबी थी उसका स्वाद अब वैसा नहीं था जैसे बिस्मिल्लाह खां के बचपन में था, है ना। और जो नए नए सिंगर्स आ रहे थे, नए नए गायक आ रहे थे, वादक आ रहे थे, उनके संगीत में वो बात नहीं थी, जिससे कि बिस्मिल्लाह खान टेंस्ड हो गए थे, काफ़ी उनको परेशानी होने लग गई थी कि ये लोग इतना अच्छे से रियाज नहीं कर रहे थे, जिस टाइप से पहले लोग गाया करते थे वैसे आज के गाने में बात नहीं रही है, तो ये चीज़ उनको बड़ी टेंस करती थी, है ना। बिस्मिल्लाह खां जो है वो दो कौमों की एकता, मतलब कि जो दो अलग अलग रिलीजन से लोग बिलोंग करते हैं उनको यूनाइट करने में वो हमेशा ऐसे कहते थे कि सबको यूनाइटेड रहना चाहिए, भाईचारे का जो साथ है उसको वो प्रमोट करते रहते थे कि हमें भाईचारा बना के रखना चाहिए। 90 वर्ष की उम्र में 21 अगस्त 2006 में उनका निधन हो गया था। उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं जैसे भारत रत्न, और बहुत सारे विश्वविद्यालय में उनको काफ़ी सारे संगीत नाटक में और काफ़ी ज़्यादा उपाधियाँ भी मिली हैं उनको, संगीत नाटक नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है, पद्म भूषण जैसे उनको पुरस्कार मिले हुए हैं। और साथ ही साथ उन्हें
संगीत यात्रा के नायक के रूप में भी जानने लग गए थे लोग बाकी। इन्होंने संगीत को ही दुनिया में चार चांद लगा दिए, कुछ इस टाइप से। और इस कहानी को लिखा है यतेंद्र मिश्र जी ने, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो पूरा पाठ है ये खत्म होता है। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।